जगत उत्पत्ति। मान लो अरबों वर्ष पहले या अनंत समय पूर्व ईश्वर अपने निजी स्वरूप में था, समाधि स्थित था, टिकी हुई हालत में था। प्रभु समर्थ है, बड़ी समझबूझ का मालिक है, सब कुछ करने की शक्ति रखता है। समय नाम की कोई वस्तु नहीं थी। इस बारे में गुरु नानक साहिब जी के मारू 16 के पूरे शब्द और गुरु अर्जुन देव जी की बाणी सुखमनी साहिब जी की पूरी अष्टपदी में विस्तार पूर्वक जानकारी है। अरबद नरबद धुंधुकाराक, धरण न गगना हुकम अपाराक, न दिन रैन न चंद न सूरज, सुन्न समाध लगायदाक। जब उसकी मौज बनती है, वह एक पृथ्वी बनाना चाहता है या अनेकों पृथ्वियां बनाना चाहता है, एक सूर्य बनाना चाहता है, कई सूर्य बनाना चाहता है, ऐसी सृष्टि बनाना चाहता है जिसमें जीव हों, पक्षी हों, बाग बगीचे हों, जंगल हों, लोगों की चहल पहल हो, सुगंध हो, दुर्गंध हो, दान पुण्य करने वाले हों, मेहनत करने वाले हों, अवतार हों, क्रूर हों, लाचार हों, लाभ हो, हानि हो, लेखाकारी के लिए धर्मराज हो, देवी देवता हो। प्रभु ख्याल करता है तो उसके ख्याल मात्र में ही यह सब बन गए। ईश्वर ने यह जगत रचना रची है। जब मौला अपनी मौज में आया, खेल खेलना आरंभ किया। अब खेल खेलने को ढांचे शरीर की आवश्यकता थी। शरीर बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत थी। फिर उसने अपने आप को वायु, पानी, आग और मिट्टी में तब्दील किया। साचे ते पवन भैया पवने ते जल होई। सबसे पहले वायु बनाई, वायु से पानी बनाया, फिर पानी से सारे जगत का सृजन किया, परंतु हर एक में आप ही है, या इस तरह समझ लो प्रभु ने अपने आप को इनमें तब्दील किया। सृजनहार ने सब कुछ सृजन करके प्रत्येक को नाम दिया और प्रत्येक में स्वयं ही मौजूद है। आपने आप साजियो, आपने रचियो नाओ, द्वी कुदरती साजिए, कर आसन डिठो चाओ। सूर्य एक है, सीधा सूर्य नहीं। समझने के लिए यह सर्किट है। ईश्वर ने अपने आप को सूक्ष्म से अणु और गैसों में तब्दील किया। गैसों के गोले से सूर्य अस्तित्व में आया। गहरे में वो स्वयं ही है। यदि वह गैसों में से अपनी सत्ता खींच ले तो गैसें खत्म और सूर्य खत्म। वास्तव में वह हर समय इन सब चीजों में मौजूद है और कभी गैर हाजिर नहीं हुआ। ऊपर से नीचे जाने की यात्रा का तात्पर्य है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलना। यह सर्कल इस तरह है: हवा भाप से पानी, पानी से भाप, समुद्र से भाप, भाप से बारिश, भाप से बर्फ, बर्फ से पानी। यह सारा सर्कल सूक्ष्म ईश्वर का है तथा ईश्वर ने जीवों के लिए बनाया है। कण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से शब्द, शब्द से चेतनता, चेतनता से ईश्वर। इसी प्रकार 5 तत्व अस्तित्व में आते हैं। गहराई में इन सभी को ईश्वर ही आश्रय देता है। इन सभी की खबर भी आप ही लेता है, क्योंकि ईश्वर कहीं ब्रेक अटूटा नहीं। प्रभु शब्द की शक्ति ने ही इन सभी जीवों को शक्ल सूरत दी है। यह शब्द की शक्ति ही सबको चलाए रखती है और कायम रखती है। यदि शब्द की शक्ति इन सभी को छोड़ दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईश्वरीय शक्ति ही सबको बनाती है, स्वयं ही इसमें उपस्थित होती है, स्वयं ही काम लेती है, स्वयं ही खत्म करती है। यह सब कुछ कर्तापुरख अपनी मौज में आकर अपना खेल स्वयं खेलता है। स्वयं जीव पैदा करता है और स्वयं ही खत्म करता है। मिट्टी वाले मिट्टी बन जाते हैं और पानी वाले पानी बन जाते हैं। पृथ्वी में 3 भाग पानी, 1 भाग मिट्टी है, परंतु फिर भी पिघलती और खत्म नहीं होती, परंतु गहराई में यह पिघलती है। पानी इसको सोखता है, हवा पानी को सोखती है, आग हवा को सोखती है, आग को आकाश सोखता है और आकाश को शब्द। यह सारा ईश्वर का बना बनाया सर्कल है। जीव के भीतर जो सूक्ष्म व्यवस्था है, क्या वह किसी साइंटिस्ट वैज्ञानिक की बनाई है, या किसी देवी देवता ने, किसी गुरु ने, किसी पीर ने, किसी महात्मा ने? अगर इनमें से किसी ने इसे बनाया होता तो इस पर उसका अपना कब्जा होना था। गुरु पीर इसको समझाते हैं, यह सारा सर्कल ईश्वर ने बनाया है। सूक्ष्म व्यवस्था क्या है? मन, चित्त, बुद्ध, भूख लगना, गर्मी सर्दी महसूस करना, किसी को याद करना, किसी की याद में रहना। समझने के लिए आंख अस्थूल, दृष्टि सूक्ष्म, नाक अस्थूल, सांस सूक्ष्म, कान अस्थूल, आवाज सूक्ष्म, जीभ अस्थूल ए स्वाद सूक्ष्म, शरीर अस्थूल ए महसूस सूक्ष्म, रोशनी, सांस, आवाज
स्वाद, महसूस होना, यह सब सूक्ष्म है। ईश्वर तो सबसे सूक्ष्म है। सूक्ष्म भूख लगी परंतु पूर्ति स्थूल से हुई। गर्मी सर्दी सूक्ष्म है, पूर्ति स्थूल से हुई। अब इस जीव ने सबसे सूक्ष्म ईश्वर तक कैसे पहुंचना है, जिस तक पहुंच करनी है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ईश्वर के नजदीक पहुंचने की एक और विधि है, उसका कहना मानो। अगर उसका कहना मानेगा तो उसके साथ तेरी सांझ बनेगी, स्नेह बनेगा, नजदीकी बनेगी। यहां कोई दूसरा पक्ष नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है। अच्छा बुरा, मूर्ख बुद्धिमान, ना को मूर्ख ना को सियाणाक वर्तै सब किछ तेरा भाणा, तिसके भाणे कोई न भूला। जिन्हीं सगलो ब्रह्म पछाता, सब में ईश्वर की सत्ता काम कर रही है। सब रोल प्रभु खुद ही करता है। खेल चलाने के लिए हर तरह के प्राणी की जरूरत है। खेल में फंसने के लिए सामान भी स्वयं ही तैयार करवाता है। गुरु पीर द्वारा खेल से बाहर निकलने का रास्ता भी स्वयं ही बताता है। संसार में जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रभु की अपनी मौज है। किस जीव को कितना समय यहां रखना है वही जानता है। जीव ने द्वेष से बाहर निकलना है, पदार्थों पर पकड़ कम करनी है, संसारिक विचारों से दूर होना है और हर कार्य में प्रभु को मुख्य रखना है। मन को विश्राम में लाना है, मन को संसार से तोड़कर निरंकार के साथ जोड़ना है। खेल में मस्त होने पर धर्मराज के पास लेखाकारिता का हिसाब देना पड़ता है। खेल में से निकलने पर धर्मराज स्वयं ऐसे जीवों की सेवा में आ जाता है। साधसंग धर्मराय करे सेवाक, जब लग मोह मगन संग माइक तब लग धर्मराय देई सजाई। बाबा जी समझाते हैं कि जब आप गुरबाणी को प्यार से पढ़ते हो, गुरबाणी की मानते हो, तब गुरबाणी अपना प्रभाव दिखाती है। यह अपनापन, रस, आनंद और टिकाव प्रदान करती है। ईश्वर के घर की यात्रा का ज्ञान भी देती है और मानने पर ईश्वर के घर भी ले जाती है।